तो दोस्तों अभी एक यहाँ पर ट्रेड ट्रेड प्लान करते हैं और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे। पहले एक मिनट देख लें प्राइस कौन सा एक अच्छा रहेगा हमारे लिए। सॉरी, ऐसे नहीं, प्राइस देखना पड़ेगा उसके लिए जो है। ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। हम्म, तो ये ऑप्शन चेन ओपन हो गई है। इसमें प्राइस देखते हैं अभी कौन सा। कॉल कॉल बाई करेंगे 56,500, ये ट्राई करते हैं। 56,500 की कॉल 728। तो स्टॉप लॉस मान लो इसमें यहाँ तक का ले लेंगे 560। 30 पॉइंट का ही पहले एक बार ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे हम प्लान कर रहे हैं। 2595, ये थोड़ा सा प्राइस बड़ा है। 56, 500 था, 700 ट्राई करते हैं। तो ये 600 रुपये का प्राइस है इसमें। 70 यहाँ तक ये ठीक रहेगा। तो हम लोग इसको जो है बाई करेंगे 56,700। तो हम स्टॉक में बाई करेंगे 56,700 की कॉल बाई। अभी तो आज फिलहाल हम वन लॉट में ही करेंगे ओनली। बाई कर लिया है, पोजीशन में देखते हैं। तो 601 रुपए पे हम इसको बाई किए हैं। ठीक है, अभी इसमें जो है ठीक है, थोड़ी देर में मैं अपडेट करता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो प्राइस ये हमने लिया था कितने रुपए पे हमने लिया हुआ है इसको। इसको लिया है हमने, बाइंग प्राइस कितना है मान लो 602, 602 रुपये का बाइंग प्राइस है। तो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट्स का लेना है। 30 क्या, थोड़ा एक पॉइंट कम ही लेंगे भाई, ब्रोकरेज टैक्सेस भी हमको इन्हीं से निकालना है। तो 602, तो ये आप मान के चलिए कि 573 का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो एग्जिट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे एसएल ऑर्डर 573। 573 पे बुक कर लेंगे। और ये दे दिया, प्राइस दे दिया हमने मान लो 560 का। ठीक है, 10 रुपये बफर तो देना ही पड़ेगा। तो ये जो है हमने ऑर्डर लगा दिया है। ठीक है, तो अभी ट्रेड लेने का लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं। तो देखो, ये तो हमारा ऑप्शन का हो गया, ये हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट है। हालांकि मार्केट अगर देखें तो एक मिनट, थोड़ा सिर्फ बैंक निफ्टी का ही चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर देखें तो भाई मार्केट तुम में एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है। ठीक है, और अब ये भी लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम जो है वो काफ़ी फेडअप हो चुका है, तो नीचे आने के चांसेस है। तो नीचे आने के चांसेस है तो क्या हो जाएगा भैया, लॉस हो जाएगा। और लॉस कितना होगा, उतना ही जितना हमने डिफाइन किया है। तो डिफाइन कितना किया है कि हम एक दिन में फिलहाल
एक लॉट पे 1000 रुपए का लॉस लेंगे और 2000 रुपए का प्रॉफिट लेंगे। और अगर हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट दिख गया तो हम 1000 रुपए का जो लॉस है वो नहीं लेंगे, मतलब हम एसएल को कॉस्ट पे रखेंगे और कॉस्ट पे निकल जाएंगे, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में हम निकल जाएंगे और इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। तो ठीक है, 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा तो ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि अभी तो मार्केट नीचे जा रहा है तो प्रॉब्लम यहाँ पर लग रही है। और देखिए, तो अभी हमने हमने लिया कहाँ पर है, हमने लिया है, अगर हम इसमें हम्म, कहाँ चला गया, चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लो इस पे लिया हुआ है। तो ये देखो, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस कितना, 573। ठीक है, तो 572 573 ये हमारा स्टॉप लॉस। और टारगेट जो है बाबू हमारा कितना रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 600, तो 660 का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट यही है कि जैसे अगर ये 632 मतलब 633 पर अगर ये आ जाता है, ठीक है, सॉरी 660 नहीं रहेगा, 663 रहेगा, क्योंकि ब्रोकरेज टैक्सेस भी हमको इसी से निकालना है। तो अगर ये हमारा इस पॉइंट पर आ जाता है, हमारी ब्लू लाइन पर आ जाता है, तो हम जो है एग्जिट कर देंगे अपने, सॉरी मतलब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे ले आएंगे। तो ठीक है, अभी तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेड चलेगा कुछ टाइम। तो अभी अगर देखें तो 500 रुपीज़ का कुछ प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। अब देखो ये ट्रेड जो है, ये क्या स्टार्ट किया हुआ है, देखो अभी मैं एक बार बता देता हूँ, जब तक ये चल रहा है तब तक कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहाँ पर, मैं दिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डिसिप्लिन से काम करें तो मार्केट में जैसे बोलते हैं ना कि भाई वो पूरा हमारा घर बिक गया, हम पूरा बर्बादी हुए चले जा रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। अगर डिसिप्लिन से काम करें तो ठीक है, प्रॉफिट देखो मैं सेलिंग में प्रॉफिटेबल हूँ, सेलिंग में मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट करता हूँ और बाइंग में भी डिसिप्लिन से करके मैं प्रॉफिट बनाया हुआ हूँ। तो अब यहाँ पर हम ये बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर मतलब हम डिसिप्लिन से काम करेंगे तो हमारा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। प्रॉफिट तो जो, चलो ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितना प्रॉफिट हमारे लिए सफिशिएंट है कितना नहीं है, लेकिन ये है कि हमें कोई बहुत बड़ा लॉस बाइंग में भी नहीं होगा अगर हम काम करेंगे तो। और मैं यहाँ पर 2 लॉट से करूंगा और ईच एंड एवरी डे ट्रेड करूंगा, लाइव ट्रेड करूंगा, उसके बाद उसको डाल दूंगा। तो उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस, एजुकेशनल पर्पज से ओनली, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस वगैरह जो होते हैं तो वो आपके सामने रहेंगे। ठीक है, लॉस आ जाएगा तो हम लॉस बुक करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। और सेम रूल सेम डिसिप्लिन हम डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे, हम कुछ नया नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्राइस सिलेक्शन वगैरह के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। देखो देखो इसमें कई सारी चीजें, जैसे प्राइस सिलेक्शन है उसके ऊपर एक वीडियो बनानी पड़ेगी, वो बताना पड़ेगा प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं। और एंट्री वगैरह लेने का तो खैर क्या है कि हमको देखो कितने 60 पॉइंट हमें चाहिए, 60 पॉइंट कहीं भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें टॉप या बॉटम पकड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा भी लगे, मतलब थोड़ा सा एक बहुत ही नॉर्मल लॉजिक लगा कर ट्रेड लेना है। मेन जो पैसा बनता है वो डिसिप्लिन से बनता है, वो ये कि आप कितने अपने ट्रेड को कैसे होल्ड कर पाते हो। अगर आप ट्रेड को अच्छे से होल्ड कर पा रहे हो तो पैसा बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं। हमारा चैलेंज क्या रहेगा, चैलेंज क्या है, मतलब एक जर्नी है कि 2 लॉट से हम ट्रेड करेंगे। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। और अगर लॉसेस भी होंगे तो ठीक है, हम वो भी दिखाएंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस ये रहेगा कि हाँ, कोशिश करेंगे कि उसको लिमिटेड रखें। जब प्रॉफिट लेंगे तो हम देखो 1:2 पे काम करेंगे। अगर 1 रुपए हम लॉस दे रहे हैं, 2 रुपए हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो अगर सब कुछ सही चलता है तो हम अपने लॉट्स को इंक्रीज भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अभी ठीक है, अभी ट्रेड को चलने देते हैं, कुछ देर के बाद अपडेट करता हूँ। अभी तो इसमें टाइम लगेगा ये इतने, अभी एक बार देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है।
तो अगर यहाँ पर देखें तो हमें अभी कुछ 370 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये तो नोशनल है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। या तो 1000 रुपये का 2000 का प्रॉफिट या 1000 रुपये का लॉस। और अगर 1000 का प्रॉफिट आया तो 1000 कॉस्ट पे निकल जाएंगे, उसके बाद फिर लॉस नहीं लेंगे। बस सिंपल सा रूल है, इसी को फॉलो करेंगे। और ये जो मिथ है कि 93% लोग लॉस ही करते हैं, वो क्यों करते हैं वो सब भी आपको समझ में आएगा यहाँ पर। बस एक बार देखते हैं। तो अभी अगर देखें तो हमें कुछ 380 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, और हमारा जो टारगेट है वो 2000 रुपये का है, तो लगभग कॉस्ट पे ही चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अभी नहीं आया है। और अभी टाइम हो गया है 11:55 AM, 12 बजने वाले हैं। और अभी अगर आप देखो तो यह ट्रेड हमने कब लिया था। ये ट्रेड हमने लिया है, टाइम कहाँ दिखाता है एक्चुअली, ठीक है, 11:30 पर हमने ये ट्रेड लिया है। लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, और हमें कुछ अभी 235 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो 463, ठीक है, 427, 365, ठीक है, इतना प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी देखो, अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमने कुछ अगर चार्ट में देखें तो हमने इस जगह पर कुछ यहाँ पर हमने एंट्री ली थी। और देखो लॉजिक सिंपल है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है। लॉजिक सिंपल है कि हम एक होता है ना कि मार्केट में गिरते हुए नाइफ को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अगर मार्केट में मोमेंटम अप साइड का है तो हम भाई उसमें अपोजिट ट्रेड तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो अपोजिट ट्रेड नहीं लेंगे तो हम बाइंग साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो बाइंग साइड का ट्रेड हम बेस्ट कब कैसे प्लान कर सकते हैं, उसके लिए हमको देखना है कि हम रिट्रेसमेंट पे कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मार्केट काफी देर तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। ज्यादा पॉइंट हमें चाहिए नहीं, 60 पॉइंट चाहिए। तो 60 पॉइंट मार्केट अगर थोड़ा भी मूव हमारे फेवर में करेगा तो कहीं भी दे सकता है। तो उसमें हमें टॉप या बॉटम पकड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या है अभी। ठीक है, मतलब अभी मार्केट कॉस्ट पर ही है। देखते हैं अब क्या इसमें, अभी थोड़ा वेट करते हैं एक बार, ये 633 के लेवल पे जाए या स्टॉप लॉस के पास आएगा तो अपडेट करते हैं। लेकिन मोटा मोटी इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर डिसिप्लिन से करेंगे और थोड़ा सा अपने जोन का वेट करके प्राइस को थोड़ा सा सही पॉइंट पर लेने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है, मतलब बाइंग में प्रॉफिट होता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। बस ये है कि हमारा डिसिप्लिन जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। 437 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। थोड़ी देर में इसको फिर से अपडेट करते हैं, कुछ हमारे टारगेट के पास आए या कुछ स्टॉप लॉस के पास आए तो अपडेट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमें कुछ 650 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, 650 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। और अभी देखें हम यहाँ पर, तो हमने इस जगह पर ट्रेड लिया था कहीं 11:30 यहाँ पे। और उसके बाद से करीब 1 घंटे हो चुके हैं, मार्केट सेम रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और इसमें देखो नुकसान यही होता है कि मतलब अब देखो मार्केट थोड़ा ऊपर जा भी रहा है तो भी डीके की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब इतनी देर वेट करने के बाद तो कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर अब यहाँ से अगर जरा भी हमारे अगेंस्ट गया तो थीटा हमारे अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। अगर ये मोमेंटम साथ के साथ आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हमारा ट्रेड अभी भी पॉजिटिव है और कंसोलिडेट कर रहा है। और जो मूव है वो दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि अपसाइड ही जाना चाहिए, लेकिन मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बस हमको जो हमारा जो पैसा बनता है, मैं तो बस एक ही चीज़ सोचता हूँ कि भाई पैसा जो बनेगा वो डिसिप्लिन से बनेगा। हम मार्केट को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ना हमको मार्केट गुरु बनने की ज़रूरत है। हम एक सिंपल डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, उसका जो भी आउटकम रहेगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस सिंपल सी चीज़ है, इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अगर देखें तो हमने 2318 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो एक्चुअली हुआ ये कि ऑर्डर जब हमने लिया था तो हमने ये प्राइस देखोगे तो 602 रुपये पे हमने लिया था, और हमको इसे एग्जिट करना था कुछ 600 मतलब 63 664 के प्राइस पर।
तो हुआ क्या कि जैसे अभी एम स्टॉक में काफी दिनों के बाद यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इंटरफेस में प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से जो है इसको 654 पर मार्केट ऑर्डर पर एग्जिट कर दिया था। लेकिन रूल सेम है कि भाई हम टारगेट आए बिना हम एग्जिट करेंगे ही नहीं। तो इसको वापस री एंट्री किया, तुरंत ही री एंट्री कर लिया 653 के प्राइस पर, और वापस इसको जो हमारा टारगेट था 663 का, उससे 3 रुपए ऊपर 666 के प्राइस पर हमने इसको एग्जिट किया। तो हमारा जो टारगेट था वो एक्चुअली था 2300, 2000 रुपए का ही टारगेट था, लेकिन 2318 रुपए हमने यहाँ पर बुक किया है। अब इसमें कुछ था नहीं, जैसे कि अब यहाँ पे जब दोबारा एंट्री लिया तो माइंड सेट क्या था कि भाई अगर हमको यहाँ से मार्केट नीचे आता भी है तो हमारा कॉस्ट पे चला जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात उसमें नहीं है। अभी देखिए, अभी प्राइस इसका जो है कम हो चुका है, मतलब 666 से 657 हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमने जो है यहाँ पर 2318 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। एक बार चार्ट में देख लेते हैं। तो अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए इस जगह पर हमने एंट्री ली थी, इस पॉइंट पर, और मार्केट काफी टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन फाइनली जो है हमारा टारगेट हमको यहाँ पर मिल गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई आप ये मत देखो कि मार्केट कितना ऊपर चला गया है। अगर बहुत ऊपर चला गया है तो बस अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, बहुत नीचे आ गया है तो बस इससे नीचे नहीं आ सकता। मार्केट ही भगवान है, आप कुछ नहीं है मार्केट के सामने। तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट अगर 10,000 पॉइंट ऊपर चला गया, 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया तो 2,000 भी जा सकता है। मार्केट 2,000 पॉइंट नीचे आया है तो मार्केट 3,000 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। हमें क्या करना है, हमें बस मार्केट के साथ चलने की कोशिश करनी है। तो मार्केट के साथ हम कैसे चल पाएंगे, उसके लिए हमको थोड़ा सा हमारी एंट्री को बेटर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो कि अब यहाँ पर कहीं मैं इस जगह पर एंट्री ले लेता, समझ रहे हो बात को ना, इस जगह पर एंट्री ले लेता तो शायद स्टॉप लॉस तो नहीं जाता, लेकिन खतरा बढ़ जाता स्टॉप लॉस के जाने का। अगर मार्केट जरा भी नीचे आता तो थीटा डिके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस चला जाता, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया। और फाइनली थोड़ा सा एक राइट एंट्री होने की वजह से हमें बहुत लॉस भी नहीं दिखाया। मतलब यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी 600 पे, और आप देखोगे लो लगाया है 594 का, मतलब कुछ छः 6-8 रुपए का ही ओनली वहां से लो लगा। उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया है। तो आज हमने एक लॉट में ट्रेड किया है, और मंडे से हम 2 लॉट में ट्रेड करेंगे, और कंटिन्यूअसली करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे। तो आज कुछ फंड का इशू आ गया था, ट्रांसफर का कुछ इशू आ गया, तो उस वजह से ओनली 1 लॉट में हुआ है। नहीं तो हम मंडे से जो है 2 लॉट में करेंगे, और कंटिन्यूअसली 2 लॉट में ही करेंगे। उसमें उसमें स्केलिंग का भी एक मेथड है, उसको फर्दर जो है हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसमें मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से स्केलिंग करेंगे, 2 लॉट से 3-4 हम कैसे जाएंगे, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।